पहाड़ों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में खेती करना और उससे आजीविका चलाना पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है, लेकिन इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस बात को सच कर दिखाया है बागेश्वर के दाड़िमठोक गुनाकोट निवासी प्रगतिशील किसान कैलाश मोहन तिवारी ने। पारंपरिक खेती की लीक से हटकर उन्होंने कीवी उत्पादन की नई राह चुनी। उद्यान विभाग की लाभकारी योजना का लाभ उठाकर उन्होंने 20 नाली जमीन पर कीवी का बगीचा तैयार किया है। आज वो खेती से न केवल मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। कैलाश तिवारी की मेहनत यहीं नहीं रुकी। कीवी उत्पादन के साथ साथ वो इलायची, अदरक, आलू, प्याज, गडेरी जैसी फसलों की भी बम्पर पैदावार कर रहे हैं। साथ ही उन्नत नस्ल की गायों के साथ अपने इलाके में डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 4 गाय हैं और 1 भैंस है, 2 बछिया है और प्रतिदिन जहाँ तक दूध का सवाल है करीब 25 से 30 लीटर जो है, करीब 25 लीटर, कभी 26, कभी 30 के समथिंग जो है 25 से 30 लीटर पर डे जो है स्वयं जो है हमारा अपने घर से ही जाता है। और बाकी जो है करीब 30-35 लीटर बाकी और क्षेत्रवासियों का आता है। करीब 55 से 60 लीटर पर डे हमारे वहाँ से जाता है। कलेक्शन सेंटर हमारे घर में ही है, जिसकी जो है सचिव जो है हमारी वाइफ हैं श्रीमती हेमा देवी हैं और यही जो है पूरा सचिव का कार्यभार संभालती हैं और इन्हीं की वजह से जो है जो और महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं और आगे भी जुड़ती रहेंगी। इधर उद्यान विभाग के एडीओ शैलेंद्र तिवारी बताते हैं कि कीवी मिशन के तहत किसानों को आर्थिक मदद के साथ साथ तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। जंगली जानवरों तथा खराब मौसम का बहाना बनाकर खेती से मुंह मोड़ने वाले ग्रामीणों के लिए कैलाश मोहन तिवारी एक मिसाल हैं। अगर सही जानकारी, सरकारी मदद व अटूट मेहनत का मेल हो तो पहाड़ की माटी से भी सोना उगाया जा सकता है। मैं कैलाश मोहन तिवारी, ग्राम दाड़िमठोक, ग्राम पंचायत गुनाकोट, क्षेत्र 7 रद्दे। तो मैं जो है ये बगीचा लगभग 23-24 सन में जो है उद्यान विभाग द्वारा स्थापित किया गया है और इसमें काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला है। अब ये 4-5 सालों में जो है डेवलप हो चुका है, फ्रूटिंग में आ गया है। कम से कम इसमें 140 पौधे लगे हुए हैं हमारे 20 नाली में और कम से कम 50% पौधों में जो है फल आ चुका है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। डेवलप का भी अच्छा है क्योंकि मेहनत भी काफ़ी हमारी अच्छी लगी हुई है। और इसमें जो है अभी तो स्वयं हम जो है हमारी वाइफ है, मेरी माताजी हैं, मैं स्वयं जो है हम 3 लोग इसमें कार्य करते हैं। और इसके बाद मैं स्वयं सोच रहा हूँ कि अभी जैसे डेवलप होता रहेगा हमारा बगीचा, इसमें थोड़ा बहुत हमारे को आय होगी तो अभी 3-4 लोगों को जो है और रोज़गार मिले, जो कि हमारी भी मदद हो जाए, उनका भी घर चले, उनका भी चूल्हा चले और रोज़गार मिले और जो है क्षेत्रवासियों को प्रेरणा मिले, एक दूसरे से हमारे से सीखें और देखें कि देखो कैसे कार्य हो रहा है, वो भी देखें, वो भी स्वयं करें। जो हमें अनुभव है हम उसको जो है शेयर कर सकें, उन्हें जो है पूरी बात बता सकें। कौन सा विभाग आपको इसमें मदद करता है? सरकार की किन योजनाओं का आपने इसका लाभ लिया? ये ऐसा है, ये उद्यान विभाग द्वारा जो है हमें जो है ये कीवी का जो है बगीचा लगाया गया है और इसमें जो है हमारे को बर्मी कंपोस्ट पिट है, पॉली हाउस है और ये बगीचा है। अभी फिलहाल जो है और कुछ चाल खाल हैं, ये जो है उद्यान विभाग द्वारा हमें जो है दी गई हैं अभी तक। अच्छा, बताया जाता था कि यहाँ जो है क्लाइमेट जो है कीवी को सूट नहीं करता है। इससे पहले किसी ने खेती यहाँ की नहीं थी, तो लेकिन आपने बड़ी मेहनत से इसको उगा के रख दिया। तो क्या ऐसी टेक्निक अपनाई है, क्या क्लाइमेट काम कर रहा है यहाँ पर कीवी के लिए? ये ऐसा है, ये देखो जो कीवी के लिए क्लाइमेट जो है करीब हमारा 1800 फीट तक जो है ऊंचाई तक कीवी हो सकता है, ये मानना है। लेकिन हमारा जो है लगभग 1400-1500 फीट के उसमें है, ये ऊंचाई में है। तो हमने सोचा कि देखो एक बार लगा के देखे बगीचा, देखो अनुभव, कोई भी चीज़ देखो करके होता है, देखा जाएगा या घाटा ही हो, किसान को कभी घाटा भी होता है, नफ़ा भी होता है। तो हमने देखा तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है और बगीचा जो है लगभग 100% जो है डेवलप हो रहा है और होगा। इसके अलावा आप डेयरी का भी काम करते हैं और दूसरे काम भी करते हैं, क्या क्या काम इसके अलावा करते हैं? ये जो है करीब मैं सन 98 से खेती करता हूँ और करीब मैं 8 से 10 नाली में जो है अरबी की खेती करता हूँ, यानी गडेरी जिसको बोलते हैं। और वर्तमान में मैं 10 से 12 कुंटल पर साल जो है गडेरी निकालता हूँ। अभी जबकि वर्तमान में जो है काफ़ी जो है सुअर का आतंक है, जानवरों का आतंक है, उसके बावजूद भी इतनी मेहनत है कि अभी भी 10 से 12 कुंटल हर साल जो है मेरा गडेरी का उत्पादन होता है। और 10 नाली में करीब गडेरी और 20 नाली में मैं गेहूं, धान और 10 नाली में अदरक, लहसुन, आलू, प्याज
और करीब 5 नाली में जो है बड़ी इलायची जो मसाला है और धनिया है उसका उत्पादन करता हूँ। मेरे पास लगभग सभी चीज़ों का है और केवल हम अब वर्तमान में 3 लोग काम करने वाले हैं। मेरी माताजी हैं, मेरी वाइफ है, मैं हूँ और कभी कभी जो है 1-2 जो है मजदूर जो है और लगाने पड़ते हैं सीजन। डेयरी फार्म का कौन सा किस तरह का काम है, कितने जानवर आपने रखे डेयरी के लिए? डेयरी फार्म में मैंने जो है अभी ये आंचल जो डेयरी है उसके सहयोग से मैंने सन 1 फरवरी 2026 से कलेक्शन सेंटर हमारे घर में ही खोला था। और उसके बाद में जो है गंगा गाय के तहत जो है मुझे 2 गायें जो है 1 यूनिट जो है मतलब दी गई डेयरी फार्म की तरफ से, जो मैं टनकपुर से लेके आया। तो अभी मैं ये 17 मई को लेके आया, लेकिन काफ़ी अच्छी चल रही हैं गायें। अभी मेरे पास जो है 4 गाय, 2 बछिया, 1 भैंस है और करीब 25 से 26 लीटर मेरा अपना ही स्वयं डेली डेयरी में जाता है और करीब 25 से 30 लीटर बाकी क्षेत्रवासियों का जो महिलाएं जुड़ी हैं, समिति बनी हुई है, महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है, उनका दूध आता है। करीब 55-60 लीटर पर डे जो है दूध हमारे वहाँ से जाता है। तो जो गांव में जो लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, तो उन लोगों को क्या आप अपील करोगे कि गांव में कैसे आजीविका की जा सकती है, कैसे रोज़गार किया जा सकता है? ऐसा है, देखो रोज़गार तो बहुत कुछ है, करने वालों की कमी है। रोज़गार की कोई कमी नहीं है। हम ये ज़मीन में कुछ ना कुछ दाना डालेंगे पक्का उगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं उगेगा, लेकिन थोड़ा सा आदमी को करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमने कलेक्शन सेंटर खोला, पहले 1 व्यक्ति जुड़ा, दूध 1 महिला लाई, फिर 2 महिला लाई, 3, 4, 5 ऐसे। आज हमारे कम से कम 18 से 20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनको अच्छा रोज़गार मिला हुआ है। अपना जो भी मतलब जो परिवार से पूर्ति के बाद जो दूध बचता है वो हमारे वहाँ 1 लीटर, कोई 2 लीटर, कोई 3 लीटर, कोई 5, यानी 6 लीटर तक भी एक महिला दूध लेके आ रही है हमारे पास। तो 6 लीटर बहुत होता है, कम से कम 6-7-8 हज़ार रुपया जो है उसका हर महीने जो है बन जाएगा। बहुत होता है 6-7-8 हज़ार रुपया एक महिला का बचाना यहाँ पर गाँव में। श्री कैलाश मोहन तिवारी जी हैं जो गुनाकोट ग्राम के निवासी हैं और विगत कई वर्षों से इनके द्वारा पारंपरिक रूप से खेती का कार्य किया जा रहा था। और वर्ष 2023-24 में इनके द्वारा उद्यान विभाग बागेश्वर से कीवी मिशन, जिला योजना कीवी मिशन के अंतर्गत 20 नाड़ी में कीवी उद्यान की स्थापना की गई, जिसमें इनके द्वारा 133 पौधे लगाए गए, जो कि विभाग द्वारा इन्हें 80% अनुदान में उपलब्ध कराया गया। और अभी इस बगीचे को लगे हुए 3 साल हो गए हैं और इसमें लगभग गत वर्ष भी कुछ सैंपल फ्रूट आया था और इस वर्ष भी कुछ इसमें लगभग 1 से 1.5 कुंटल कीवी है। और आने वाले लगभग 2 वर्ष नेक्स्ट ईयर में और उसके नेक्स्ट ईयर में ये पौधा जो है लगभग ये जो बगीचा है अपने पीक में आएगा और एक पौधा लगभग 18 से 20 से 25 किलो तक कीवी जो है उत्पादन करेगा। वर्तमान में कीवी की जो मार्केट वैल्यू है, जैसे आप जानते भी होंगे, जैसे जो सामा क्षेत्र है वहाँ जो अपने हल्द्वानी मंडी है या दिल्ली आज़ादपुर मंडी या गोरखपुर मंडी है, वहाँ से जो आड़ती हैं आते हैं और लगभग 180 से 200 रुपये किलो जो हमारा A ग्रेड का कीवी होता है उसे ले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि A ग्रेड का जो कीवी है लगभग 70 से 100 ग्राम, B ग्रेड का कीवी 50 से 70 ग्राम और उससे नीचे C ग्रेड का कीवी है। तो इनका मार्केट जो वैल्यू लगभग 180 से 200 रुपये किलो A ग्रेड की कीवी और 150 से 180 रुपये किलो B ग्रेड की कीवी और उससे लगभग 100 रुपये के आसपास C ग्रेड का कीवी बिकता है। और C ग्रेड का कीवी जो है वो फूड प्रोसेसिंग में भी काम आ जाता है। पूर्व में जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1-1 प्रोडक्ट के अंतर्गत भी जनपद बागेश्वर में कीवी उत्पादन को ही बढ़ावा देने के लिए इस फसल का चयन किया गया था, जिसमें वर्तमान में काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए श्री तिवारी जी के वहाँ कीवी का कार्य करवाया जा रहा है और आने वाले 2 से 3 वर्षों में लगभग इनकी कीवी से काफ़ी अच्छी आय रही। अच्छा, ये बताइए कि जब लोग कहते हैं कि जैसे जंगली जानवरों का आतंक है, बंदरों का है, चोरों का है, तो कीवी को तो इससे शायद नुकसान भी नहीं होता, तो कीवी को नुकसान ही पहुंचाता है? जी, इसमें ऐसा है कि शुरुआती जो वर्ष हैं उसमें केवल आपको पौधे की रक्षा करनी, उसके लिए भी जो हमारा एक कीवी का प्रोजेक्ट है उसमें चैनल फेंसिंग की व्यवस्था की जाती है, जिससे जंगली सुअरों और बंदरों से लगभग निजात मिलता है और बंदर द्वारा इस फसल को कम नुकसान पहुँचाया जाता है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।